विजय और साठे तंत्रा की तरफ देख रहे थे, जैसे उन्हें सुनने में कोई गलतफहमी हुई हो। क्या कहा तुमने? मदन सिंह ने ये पूरी साजिश तुमसे कराई है? हाँ साहब। मुझे सब कुछ शुरू से बताओ। साहब, मैं तो बस एक तांत्रिका हूँ। मदन सिंह ने मुझे इस काम के पैसे दिए थे। उससे मैं 6 महीने पहले वर्धा गांव में मिली थी। विष्णु, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? तुम्हें पता है मैं जादू टोटके में कोई विश्वास नहीं रखता। भैया, अगर आपको वो जमीन चाहिए तो एक बार इस तांत्रिका से मिल लीजिए। ये ऐसे सभी मसलों का समाधान कर देती हैं। ये देखिए, आ गई। मुझे देखकर मदन सिंह हक्का बक्का रह गया था। उसी पल उसके दिमाग में इस प्लान ने जन्म लिया। बोलिए, क्या समस्या है आपकी? ये मेरे बड़े भाई हैं। एक जमीन है जिस पर इनकी नजर है, लेकिन उसका मालिक इन्हें वो बेचने के लिए तैयार ही नहीं है। कोई बात नहीं, हम ऐसा उपाय करेंगे कि वो जमीन अपने आप ही इनके कब्जे में आ जाएगी। नहीं, ये कैसे हो सकता है? ज्योति, तुम? ज्योति? कौन ज्योति? मैं तंत्रा हूँ। ओह अच्छा, तो आप ज्योति नहीं हैं। वाह हरी किस्मत। मुझे आपसे एक अलग तरीके की मदद चाहिए। पैसों के बारे में सोचकर मुझे लालच आ गया और मैंने उसका प्रस्ताव सुना। काम बहुत सरल था। मदन सिंह के मुताबिक मेरी शक्ल किसी ज्योति नाम की औरत से थोड़ी मिलती थी। ज्योति तब तक मर चुकी थी और मुझे ज्योति बनकर कुछ लोगों को डराना था, जिससे कि वो मदन सिंह की बातें मान जाए। ओह, तो उस रात तुम ही थी जो उस रात हरीलाल के खेत में उस खून के बारे में बताने आई थी? हाँ, वो मैं ही थी। उस रात मैंने और मदन सिंह ने मिलकर हरीलाल को डराने का प्लान बनाया था। सब कुछ प्लान के मुताबिक ही हुआ। जब हरीलाल मुझसे बात कर रहा था, तब मदन सिंह ने धीरे से आकर उसके पानी के घड़े में नींद की दवा मिला दी। पूरी रात वो घोड़े बेचकर सोता रहा। इसी का फायदा उठाकर मैं सुबह होने से पहले ही वहाँ से निकलकर चली गई, जिससे कि मेरा कोई सुराग हाथ न लगे। लेकिन वो कंकाल जो वहाँ से निकले, क्या विनोद को भी तुम दोनों ने ही मिलकर मारा था? नहीं साहब, मैं विनोद को जानती तक नहीं। मैंने किसी को नहीं मारा। सच सच बताओ, वरना मुझे और सख्ती से पेश आना पड़ेगा। मैंने किसी को जानबूझकर नहीं मारा है साहब। लेकिन क्या? हरीलाल से पहले एक और आदमी था जिसे हमने ऐसे ही डराया था। मदन सिंह, तू यहाँ क्यों आया? हट जा मेरी नजरों के सामने से। देखो कीरत, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। तुम मुझे गलत समझ रहे हो दोस्त। तू दोस्त कहलाने के भी लायक नहीं है मदन। तूने मेरी पीठ पर खंजर भोंका है। मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। और फिर मैंने अपना काम शुरू किया। मदन, वो आ गई, मुझे बचा ले। क्या हुआ कीरत? कौन आ गई? देख, वही औरत जो उस रात मुझे मिली थी, वो मेरा पीछा नहीं छोड़ रही। मुझे बचा ले मदन। कौन सी औरत? मुझे तो यहाँ कोई नहीं दिख रहा है। मुझे छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई। उस रात मैं नशे में था, वरना मैं तुम्हारी मदद जरूर करता। तू जिम्मेदार है मेरी मौत का। तुझे मैं कैसे छोड़ दूं? हाँ? कीरत अपने खेत के पीछे की तरफ भागने लगा था। मैं भी उसे डराने के लिए उसके पीछे जाने लगी। नहीं, मुझे जाने दो। तभी तालाब में किसी चीज के गिरने की जोर से आवाज आई। ये तो डूब रहा है, इसे बचाना होगा। जल्दी तालाब में कूदो। कोई जरूरत नहीं है, मरने दो इसे। अब मेरे किसी काम का नहीं है। वैसे भी लोगों को यही लगेगा कि नशे में धुत शराबी डूबकर मर गया। ये तुम क्या कर रहे हो? मैं ये होने नहीं दूंगी। अगर एक कदम भी यहाँ से हिली तो तुम्हारी भी जान ले लूंगा। कीरत सिंह को मैंने अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा है। मैं भी उसकी मौत की जिम्मेदार हूँ। कहानी जारी रहेगी। जरूर करें इस चैनल को सब्सक्राइब।